बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। देश के 71,000 युवाओं को पीएम मोदी ने दिया तोहफा। सरकारी विभागों में नव नियुक्तों को पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा, आपने मेहनत से सफलता हासिल की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बोया आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान गलत हाथों में जाए। पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ लोगों ने चादर चढ़ाने की कोशिश की। इसका वीडियो सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार कर रहा है। इंटेलिजेंस के सूत्रों से न्यूज 18 को जानकारी मिली है। पाकिस्तान G20 बैठक का बहिष्कार करने के लिए देशों को उकसा रहा है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी है। कर्नाटक मुख्यमंत्री के पद के लिए कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम वहां उसे समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ कुर्बानी देनी होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जारी है, जहां देश के 9 लोकेशंस पर सीबीआई ने छापामारी की और इसमें लालू प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार की सुबह धूल भरी आंधी से शुरुआत हुई। पूरा दिल्ली शहर और एनसीआर के कई इलाके धूल की चपेट में आ गए। विजिबिलिटी कम हो गई। आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में धूल भरी आंधी के बाद विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन देरी से पहुंचने का अनुमान है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के अनुसार मानसून 5 जून तक दक्षिणी राज्य में पहुंच सकता है। यह आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है और उसके साथ ही देश में मानसून की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। शिवराज कैबिनेट की आज होगी विशेष बैठक। युवा मामलों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई मसलों पर लग सकती है मुहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे निवाड़ी। पृथ्वीपुर में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 50,000 बहनें होंगी शामिल। पटना में बागेश्वर सरकार के दरबार का आखिरी दिन। उमड़ी भीड़, जयघोष से गूंजा कथास्थल। खंडवा में किसानों को रुला रहा प्याज। मंडी में 1 से 3 रुपए का मिल रहा भाव। फ्री में बांटने को मजबूर हुए अन्नदाता। खरगोन में बिजली विभाग की अनोखी पहल। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए गए कूलर। लोड बढ़ने पर बढ़ता है टेम्परेचर। इंदौर से आज से चलेगी वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन। हर बुधवार इंदौर से होगी रवाना। लंबी वेटिंग लिस्ट से मिलेगी निजात। भोपाल और हैदराबाद में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में जाकिर नायक का नाम आया सामने। ब्रिगेड मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जाकिर नायक पर हमला करते हुए कहा कि जाकिर कोई शांति का दूत नहीं है। वहीं वीडी शर्मा ने इसे लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय के पुराने बयानों को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लेकर कहा कि उनका झुकाव सनातन की परंपराओं के साथ है। दिग्विजय सिंह ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो गुना से चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उधर उनके इस बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना साधा। तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह की भोपाल में चुनाव लड़ने का हास्य कांग्रेस पार्टी ने पहले ही देखा है। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने मंदिरों के साथ साथ रेत खनन नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। वहीं SC/ST छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई।
एमपी में कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मुरैना की अंबा से सखवार विधायक रह चुके हैं और बीएसपी से भी सत्यप्रकाश विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सखवार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस में ना कोई संगठन है, ना कोई नेता, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। पटना में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार से हमारा संकल्प पूरा होता दिख रहा है। 5 करोड़ लोग भी घर में धर्म ध्वज लगा लें तो हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत अग्रसर हो जाएगा। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का गुजरात में भी दरबार लगेगा। 26 और 27 मई को सूरत में दरबार लगेगा। अहमदाबाद में 29 से 31 मई तक, जबकि 1 और 2 जून को राजकोट में हनुमंत कथा का आयोजन होगा। ग्वालियर से हर्ष फायरिंग के वीडियो सामने आए हैं और शादी समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की और वीडियो में एक युवक पिस्टल लहराकर नाचता हुआ नजर आता है। तस्वीरों के सामने आने के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच जांच में जुटा हुआ है। जबलपुर में शराब के नशे में ऑटो चालक ने बीच सड़क पर डांस किया। डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालकों के इस वीडियो को लेकर पुलिस ने सबक सिखाया। डांस कर रहे ऑटो चालकों की पुलिस ने जमकर धुनाई की है। जबलपुर में रेत के अवैध खनन को लेकर मध्य भारत मोर्चा संगठन से अनोखे ढंग से प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य भारत मोर्चा के सदस्य अवैध खनन पर रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बैनर पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने अधिकारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा। खरगोन में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लू के थपेड़ों के बीच दिन में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम जतन कर रहे हैं। बिजली कंपनियां भी ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए, ताकि इसका तापमान न बढ़े, बाकायदा कूलर और पंखे लगाए जा रहे हैं। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों कमर कस चुकी हैं। दोनों पार्टियों ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस और बीजेपी ने बैठक की, जहां सीएम हाउस में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों के साथ बैठक की, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन, इसके आयोजन पर चर्चा हुई है। 26 मई से संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बीजेपी कार्यसमिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में कहा गया कि बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वो आज सही साबित हो गए हैं। ईडी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की उनकी जमानत नहीं हो रही है। बस्तर में अब नक्सल पुलिस की गोली से कम बल्कि दवा की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। नक्सलियों की सप्लाई चेन टूटने की वजह से नक्सलियों के पास जीवन रक्षक दवाएं नहीं पहुंच पा रही। दवा के बगैर कई बड़े नक्सलियों की मौत हो गई है। पुलिस का दावा है कि सप्लाई लाइन टूटने के चलते नक्सलियों के सामने ऐसे हालात बने हैं। हाल ही में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री के इंचार्ज बसंत की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। खबरदार पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक वैन में 1.5 क्विंटल गांजा ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में एक नाबालिग भी है। चोरी का खुलासा होने के बाद होने से एक बड़ा हादसा भी टला है। दरअसल आरोपियों ने डबरापारा में ब्रिज निर्माण कार्य में लगी जर्मनी की 4 खास हाइड्रोलिक जैक की चोरी कर ली थी। इसके चलते निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो सकता था। आरोपी इस हाइड्रोलिक जैक को बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1 करोड़ 75 लाख की लागत से मनेंद्रगढ़ की प्राचीन सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। मकर संक्रांति से यहां भक्तों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन मिलने भी शुरू हो जाएंगे। करीब 1000 फीट ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर भोलेनाथ का मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ष से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। करीब 117 वर्ण पहले निजी कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को यहां शिवलिंग मिला था। सरगुजा के लुंड्रा थाना इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग साप्ताहिक बाजार करने पास के गांव में गई थी। सामान खरीदकर घर वापस आ रही थी। इस दौरान आरोपियों ने उसे बहलाया फुसलाया, बाइक पर बिठाया, सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
राजनांदगांव के किसानों को उन्नत गन्ना खेती के लिए प्रोत्साहन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सेवा सहकारी समिति की तरफ से आयोजित कृषक चौपाल में केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान पहुंचे और यहां पर उन्होंने बताया कि गन्ने की खेती में रिस्क कम है और ज्यादा फायदा है। नवाज खान ने कहा कि गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और पहले वर्ष में किसानों को गन्ने के उत्पादन से 1 लाख रुपए का फायदा होगा, जबकि दूसरे वर्ष में करीब 1.25 लाख रुपए का मुनाफा होगा। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में जन चौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी, निराकरण के लिए जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिए। गौरतलब है कि राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार जन चौपाल का आयोजन होता है। जांजगीर चांपा में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। जिले के पुलिस लाइन में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम की मौजूदगी में 10,753 लीटर शराब नष्ट की गई। पुलिस ने जब्त की गई शराब पर रोलर चलवाया। बताया जा रहा है कि ये शराब 35 अलग अलग मामलों से जब्त की गई। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत मैदान धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 10 साल बाद धर्मशाला मैदान पर आमने सामने होंगी और इससे पहले साल 2013 में दोनों टीमें यहां पर भिड़ी थी। तब पंजाब को 7 रन से जीत मिली थी। उस समय पंजाब को किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली को दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता था। चोट से जूझ रहे बेन स्टोक्स ने आईपीएल में सीएसके के अंतिम लीग मैच के बाद वापस वो इंग्लैंड लौट जाएंगे। बेन इंग्लैंड के कप्तान हैं। अगले महीने से शुरू हो रही एशेज सीरीज की तैयारियों के लिए पूरा समय मिल सके, इसीलिए स्टोक्स स्वदेश लौट रहे हैं। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ में कुत्ते ने काट लिया। बताया जा रहा है कि अर्जुन इसकी वजह से 15 मई को इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग नहीं कर पाए थे। एमएस धोनी के आईपीएल से संन्यास पर चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन का बयान सामने आया। विश्वनाथन का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि धोनी आईपीएल का अगला सीजन भी खेलते नजर आएंगे। महिला पहलवानों ने छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रही कमेटी पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। पहलवानों का आरोप है कि कमेटी ने उनसे ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ के ऑडियो और वीडियो प्रूफ की मांग की है। कमेटी उन्हें सताने का काम कर रही है। डैरन सैमी को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। सैमी जून में शारजाह में यूएई के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। स्पेनिश लीग ला लिगा में बार्सिलोना ने फाइनल मुकाबले में एस्पेनियोल को 4-2 से हराते हुए 27वीं बार खिताब जीत लिया है। बार्सिलोना के रॉबर्ट ने 2 गोल किए हैं, जबकि एलेजांद्रो बाल्डे और जूल्स कुंडे ने टीम के लिए 1-1 गोल किए। फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज भारत आ रहे हैं। मार्टिनेज एक प्रमोशनल विजिट के लिए आ रहे हैं। जुलाई महीने में वो 2 दिन कोलकाता में रहेंगे। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को गुड टू सी यू और विश यू ऑल द बेस्ट कहने वाले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने इस मामले पर इशारों में सफाई दी। मंगलवार को एक केस की सुनवाई के दौरान बंदियाल ने सीनियर लॉयर असगर सब्जबारी से कहा, गुड टू सी यू, यानी आपको देखकर खुशी हुई। कुछ देर रुककर चीफ जस्टिस ने आगे कहा, इमरान खान से भी मैंने यही कहा था, इसके लिए मुझे ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अक्सर यही करता हूं। युगांडा की राजधानी कंपाला में 39 साल के भारतीय लेनदार की एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 12 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच 46,000 रुपए के कर्ज को लेकर विवाद चल रहा था। मरने वाले का नाम उत्तर भंडारी बताया जा रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की है। वहां के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि उनके पास कुल 1,419 डिप्लॉयड परमाणु हथियार हैं। ये जानकारी अमेरिका की रूस के साथ 2011 में हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत दी गई है। तुर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दी है। तुर्की में पहले राउंड में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी, जिसमें अभी 2 हफ्ते का समय है।
अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य न्यू मैक्सिको में मास शूटिंग की वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिस वाले समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। वारदात को 18 साल के हमलावर ने अंजाम दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। शूटिंग की वारदात फार्मिंगटन में हुई। यहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहाई देने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल पार्टियां धरना दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जजों को पिछले दरवाजे से कड़ी सुरक्षा में निकालना पड़ा। आपको बता दें कि धरने की अगुवाई जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के नेता मौलाना फजल उर रहमान कर रहे थे और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को ऋषि सुनक से मिलने के लिए ब्रिटेन पहुंचे। दोनों ने 16वीं सदी में ब्रिटेन के बकिंघम शहर में बने घर में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ब्रिटेन जंग में रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को कई 100 एयर डिफेंस मिसाइल और अटैक के लिए लंबी रेंज वाले ड्रोन देगा। जेलेंस्की ने मदद के लिए बदले ब्रिटेन के लोगों को दिल से धन्यवाद दिया। वहीं रूस ने कहा है कि ब्रिटेन की मदद से जंग का रुख नहीं बदलने वाला है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में मंगलवार देर रात 12:30 पर एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और जबकि करीब 20 लोग लापता हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहाई देने के खिलाफ पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई अलायंस चीफ मौलाना फजल उर रहमान ने की। पहले यह धरना बेमियादी था, देर रात इसको खत्म करने का फैसला हुआ। और पाकिस्तान के जो नेता कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, आज वही नेता अपने ही मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। पुलिस के डर से सड़कों पर ही भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां गुंडे मवाली पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। दौड़ते भागते हाँफते कमर पकड़कर कराहते, फिर अपने मादरे वतन पाकिस्तान पर ही सवाल उठाते। ये हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। क्या करें, मुल्क में कोई कानून हो तो बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। कभी भारत के मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाने वाले फवाद चौधरी मंगलवार को पुलिस के डर से ऐसे भागे कि अब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। मानसून करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। हद होती है। वैसे चीफ साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? अब इस्लामाबाद के किस्सा फवाद के हर फ्रेम पर गौर फरमाएं। जनाब को कुछ दिन पहले सरकारी योजना की सार्वजनिक निंदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, मगर मंगलवार को हाईकोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। वो वकील और पत्नी के साथ कोर्ट से बाहर निकले और हंसते मुस्कुराते अपनी कार में बैठे, मगर 2-4 मीटर चलते ही ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया और फिर फवाद चौधरी गेट खोलकर तेजी से हाई कोर्ट के अंदर की तरफ भाग गए। पीछे पीछे उनके वकील भी भागे। भागते भागते भारी भरकम शरीर वाले फवाद चौधरी की हालत पस्त हो, न चला जा रहा था न कुछ कहा जा रहा था। बोला तो उनकी पत्नी हिबा खान ने, अब हमें पाकिस्तान पर तरस आ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी जाए, जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है, तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है, ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर।
भागते और भागते भागते हांफने के बाद फवाद चौधरी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो कमर पर हाथ रखकर कराहते दिखे। लगता है कि पुलिस वालों ने शायद कुछ खातिरदारी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।